नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी संघाटिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों 7.1 प्रश्नावली जो है हमारी क्लास 10 की वो हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 जो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स दिलाने वाली है और बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, इसका पक्का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्नावली रहने वाली है और दोस्तों सबसे आसान है और सबसे छोटा क्वेश्चन इससे बनता है। इतना आसान जो है कि इसको हम छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। बहुत ही आसान ये प्रश्नावली है। अब देखते हैं कि इस प्रश्नावली में यूज कौन कौन से हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, क्या क्या नई चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रश्नावली आपके लिए रहने वाली है। अब 7.1 प्रश्नावली में हमने देखा था कि थोड़ा बहुत हमें अपना माइंड यूज करना पड़ता था, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सोच करके फिर हमें फॉर्मूलाज लगाने पड़ते थे। लेकिन ये जो प्रश्नावली है ये डायरेक्ट एंड सिंपल प्रश्नावली है। यहाँ पर जो फॉर्मूलाज है उसको दिए, उनको लगाए और साथ ही साथ हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान ये है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें नई चीज़ें कुछ लगने वाली हैं, बिल्कुल नए, पहले वाली जो भी चीज़ें थी उनको छोड़ करके नई चीज़ें लगने वाली हैं। तो अब देखते हैं कि इनमें क्या क्या नई चीज़ें हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान, तो ध्यान से समझिएगा। अगर दोस्तों अपने देखें कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान, तो आपको टेबल पता है, टेबल से देख करके आप मान बता देते हैं कि जी साइन 30 का तो मान होता है कितना, 1/2 होता है। बिल्कुल सिंपल, अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 का, तब भी आप बता देते हैं। टेबल में से देखेंगे, आप देखेंगे कि कॉस 60 का मान भी क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसका मतलब कि साइन 30 का जो मान होता है वही कॉस 60 का मान भी है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चलिए इसको छोड़िए, आप ये बताइए कि साइन 60 का मान क्या है, तो आप साइन 60 का मान बताएंगे कि जी √3/2 होता है। टेबल में से देख करके बता देंगे। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि कॉस 30 का मान बताइए, तो आप देखेंगे कि कॉस 30 का मान भी क्या है, वो भी क्या है, √3/2 डिग्री। चलिए √3/2 है। इसका मतलब साइन 60 और साइन 30 का मान सेम है, साइन 30 और कॉस 60 का मान भी सेम है। तो इससे थोड़ा सा आप थोड़ा अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर एक मैचिंग बन रही है किस टाइप की, कि अगर हम साइन थीटा लें तो उसका मान वही होगा जो कॉस 90 - थीटा होगा, ठीक है। साइन थीटा अगर लें तो उसका मान वही होगा जो कॉस 90 - थीटा का होगा। जैसे अगर हम थीटा 30 लेते हैं, अगर हम थीटा का मान क्या लें, 30 डिग्री लें, तो यहाँ पर क्या बनेगा, साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री। और वहाँ पर क्या बनेगा, कॉस 90 - 30। तो 90 में से 30 गए, कितने बचे, कॉस 60 डिग्री। तो क्या साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री बराबर है? जी हाँ, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री बराबर है। इसका मतलब हम ये कह देंगे कि ये बात बिल्कुल सच है, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 - थीटा के। या फिर इसका उल्टा कह दें कि कॉस थीटा बराबर होगा साइन 90 - थीटा से। और आप चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू रख के देख ले, ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट आएगी। बिल्कुल हमने पढ़ लिया। अगर हम इसको 0 रखें तो कॉस 90, तो साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान भी 0 होता है। तो ये बात वहाँ भी सेट बैठ रही है। अगर हम 45 लें तो साइन 45 और कॉस 90 - 45, 45, साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि जी ये तो बात बिल्कुल सही है कि कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 - थीटा और साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 - थीटा। ये बिल्कुल वही बात को दोहरा रहा है, इसने फॉर्मूला बना दिया। और हमने तो ये बात टेबल बनाते वक्त ही पकड़ ली थी। इनफैक्ट हमने तो टेबल बनाई इसी बात से थी कि हमने क्या किया था कि जब साइन की वैल्यूज लिखने लगे थे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इसी तरह से कॉस, इसी तरह से टैन, इसी तरह से कॉट, इसी तरह से सेक और इसी तरह से कॉसेक। अब जब हमने साइन 0 का मान रखा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर 1, फिर हमने क्या किया था वहाँ पर कि वो जो मान थे वो यहाँ रख दिए, क्योंकि हमें पता था कि साइन 90 का जो मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा। तो अब जिन जिन का हम
यूँ चला रहे थे कि एक बार इधर जाओ और एक बार इधर जाओ, उन सभी के लिए फॉर्मूलाज लगेंगे। तो उसी के लिए tan में भी हमने वैसा ही किया था कि यहाँ पर जो वैल्यू ऐसे करके आ रही थी कॉट में, वो वैल्यूज़ इस ऑर्डर में आ रही थी। सेक में जो वैल्यूज़ उधर जाने पर आती है, कोसेक में वही वैल्यूज़ उधर से इधर आने पर आती है। इसका मतलब इन दोनों का ये फॉर्मूला भी बन सकता है, इन दोनों का भी ये फॉर्मूला बन सकता है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, चाहे आप कोई भी वैल्यू लगा करके देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के हमारे को एक बात समझ आ गई कि यहाँ पर अगर हम 3 फॉर्मूलाज बनाएं, कौन से, कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के, तो ये बिल्कुल सही बात है, हमें समझ आ गई। इसी तरह से अगर tan और cot में रिलेशन देखें तो वो क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा, ये भी बिल्कुल सही होगा। जैसे tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, tan 30 का मान √3, थोड़ा सा यहाँ पर लिख के ही समझ देते हैं अपने। tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ 30 रखा, यहाँ 30 रखे तो 90 माइनस 30, cot 60 बन गया। और cot 60 का मान भी कितना होता है, 1/√3 ही होता है। इसका मतलब tan 30 और cot 60 बराबर है, यही ये फॉर्मूला कह रहा है। इसका मतलब थीटा की चाहे कोई भी वैल्यू अपने रख के देख लें, ये फॉर्मूला सही बैठता है। इसी तरीके से अगर अपने सेक थीटा और कोसेक थीटा पर ये रिलेशन लगाएं तो ये भी बिल्कुल सही बैठेगा, चाहे आप थीटा की कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए। ठीक है, टेबल आपके सामने है, आप कोई भी वैल्यू रख के देखिए। अब इसी के दूसरे रूप कौन से बन सकते हैं, यहाँ पर तो हमने साइन से कॉस बनाया, tan से cot बनाया, sec से cosec बनाया। अब हम cos से sec बनाते हैं। कैसे, अगर अपने cos थीटा लें तो वो भी तो sin 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। मतलब ये तो sin से cos जा रहा है, ये cos से sin में जा रहा है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर करें कि cot थीटा भी तो क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा होगा। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। और इसी तरीके से cosec थीटा भी क्या होगा, sec 90 माइनस थीटा होगा। तो ये 6 चीज़ें हमें समझ आ गई। फटाफट से आपको इन्हें नोट कर लेना है क्योंकि ये चीज़ें हमारे काम आने वाली हैं। बस इन 6 फार्मूलाज का यूज़ करके आपकी जो पूरी की पूरी प्रश्नावली है 7.2, इन्हीं 6 चीज़ों को यूज़ करके हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए इनके क्वेश्चन की बारी है कि क्वेश्चन कैसे इनका यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। चलिए ये 6 आपको याद हो गए होंगे। 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक। उन दो का रिलेशन हमें बनाना है, साइन और कॉस का, टैन और कॉट का, सेक और कॉसेक का। चलिए ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब फटाफट से क्वेश्चन लेते हैं। अब आपके 7.2 प्रश्नावली जो है उसी के पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट है, तो उन्हीं में से एक पार्ट को लेकर के फिर हम देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। और इसके 4 पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है cos 37 डिग्रीज बाय साइन 53 डिग्रीज। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि बाकी इसके जो है 2 तरीके होते हैं करने के क्वेश्चन को। हम यहाँ पर 2 तरीके देखेंगे, लेकिन एक तरीका होगा जो आसान होगा, आपको उस तरीके से करना है क्योंकि उसमें कोई एक तरह से अगर आसान भाषा में बोले तो कोई झंझट नहीं रहता है, बहुत ही सिंपली वो हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हार्ड वाला तरीका है, मतलब थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ता है, वो देखते हैं। वो क्या तरीका है, वो कहता है कि आपको पता है कि 37 और 53 कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। हमें पता है 37 और 53 जोड़ें तो कितने होते हैं, 90 होते हैं। हम क्या करें कि cos 37 को हम क्या लिख लें, हम लिख लें cos 90 माइनस 53, लिख सकते हैं ना। 37 को हमने 90 माइनस 53 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए, और cos 90 माइनस 53 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा हो। क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, cos 90 माइनस थीटा है तो वो क्या बन जाएगा, वो तो जी साइन थीटा बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा थीटा की जगह 53 डिग्री है तो ये बन जाएगा साइन 53 डिग्री, यानी cos 37 क्या बन गया, साइन
53 डिग्री। तो यहाँ पर आप cos 37 को लिख दोगे sin 53 डिग्रीज, और नीचे तो दिया ही हुआ है sin 53 डिग्रीज। ये दोनों कट हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें तो आपको सोचना पड़ा। अब बाई चांस ऐसा यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है, अगर बड़ा सारा क्वेश्चन हुआ तो यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि 37 को हम 90 माइनस क्या लिखें। 37 को हम 90 माइनस क्या लिखें। फॉर एग्जांपल आपको 45 डिग्रीज दे दिया, 45 नहीं सॉरी 35 दे दिया, तो आप सोचेंगे कि 35 दे दिया तो हम क्या लिखें, 90 माइनस। आप ऐसे सोच में पड़ जाएंगे कि हम 55 लिखें, 45 लिखें, या क्या लिखेंगे 90 आ जाए। इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब सिंपल वाला जो तरीका है वो और देख लीजिए, वो हम उधर करते हैं। इसी को आप इस तरीके से भी कर सकते थे, और मेरे अकॉर्डिंगली आपको यही करना चाहिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट कि cos 37 डिग्री बाय sin 53 डिग्री, आपको इसका मान निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, चलिए अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी हम इसको बदलने का कोई भी यहाँ पर ये माइंड लगाने वाली कोई चीज़ नहीं रखेंगे। हमें सिंपल पता है कि अगर cos थीटा हो तो उसे आप क्या लिख सकते हो, sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है, ये फॉर्मूला हमारे सामने है। चलिए तो हमने क्या लिखा, cos 37 डिग्री को, अब cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, तो cos 37 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, साइन जो यहाँ है वो ही यहाँ है, 90 माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया, इस मान को यहाँ इसके पुट कर दिया। इसका मतलब ये तो हमने डब्बे में बंद करना है, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 37 अपॉन में साइन 53 डिग्री। मतलब कुल मिलाकर के हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमें ये दिया हुआ था, हमने क्या किया, cos थीटा हमें पता है, ऊपर वाले cos थीटा को उठाया, cos थीटा हमें पता है क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला पहले स्टेप में हमें पता है। चलिए अच्छी बात है। थीटा को हमने क्या लिया, 37, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। अब इस cos 37 की जगह हमने ये साइन 90 माइनस 37 यहाँ से यहाँ पुट कर दिया। जब ये यहाँ से यहाँ पुट किया तो ये आ गया, बटा में ये आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। 90 में से 37 घटाइए, कितना आ जाएगा, 90 में से 37 गए 53 आएगा, नीचे भी साइन 53 है। आपने साइन 53 से साइन 53 डिग्रीज कैंसिल कर दिया, तो कितना आंसर आ गया, 1। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको वो तरीका करना चाहिए। इसमें पहले आपको सोचना पड़ेगा कि साइन 37 को मैं क्या लिखूं, 90 माइनस क्या लिखें, फिर उसको कैसे चेंज करें। तो इससे अच्छा है पहले हम चेंज करते हैं, बाद में वो अपने आप घट के जो भी आना होगा आ जाएगा। यहाँ पर 90 में से 37 घटाओगे तो अपने आप जो होगा वो आ जाएगा। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब हम एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन जिसको हम सिर्फ उसी तरीके से आगे करेंगे। यकीन मानिए ये बहुत आसान, बहुत ही सिंपल है। सबसे आपका फेवरेट चैप्टर यही बन जाएगा। 7.2 प्रश्नावली जो है आपका फेवरेट बन जाएगा धीरे धीरे, और इनफैक्ट आपको इजी लग भी रहा होगा। चलिए दूसरा जो है वो है cosec 32 डिग्रीज बाय sec 58 डिग्रीज। खैर ये तो बना के ही दे रहा है कि 32 और 58 90 होते हैं, तो आपस में इनको चेंज करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारा इजी वाला तरीका है वो क्या करेंगे कि हमें पता है cosec थीटा क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या बना देंगे, cosec 32 को sec 90 माइनस 32 बना देंगे। बिल्कुल cosec थीटा, अगर थीटा की जगह 32 है तो यहाँ भी 90 माइनस 32 आएगा। ये हमने यहाँ रख दिया तो sec 90 माइनस 32 आ गया, और नीचे तो sec 58 डिग्रीज पड़ा ही है। ऊपर अब sec 90 में से 32 घटाए 58 डिग्रीज आ गए, और नीचे भी sec 58 डिग्रीज, तो ये कट गया तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल। अब इसकी बजाय दूसरा तरीका, सिर्फ लास्ट एग्जांपल है, दूसरे तरीके से हम करके देखते हैं, जो कि थोड़ा सोचना पड़ता है, जिसमें खैर वो आपको अपनाना नहीं है, फिर भी देख लीजिए कि अगर आपको
कोसेक 32 डिग्रीज दिया है, तो आप सोचिए पहले कि हम कोसेक 32 डिग्रीज को क्या लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 32 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 32 आ जाए तो 90 में से क्या घटाएं? अब 90 में से क्या घटाएं? 58 घटा देते हैं। चलिए 58 घटाया। अब हमें पता है 90 माइनस 58, अगर कोसेक 90 माइनस थीटा है तो वो क्या बन जाएगा? सेक 58। तो इसमें हमें सोचना पड़ा, ठीक है, तो वो हमें करना ही नहीं है, हमें तो डायरेक्ट जब पता ही चल रहा है, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, जो है उसी को चेंज कर दीजिए। तो वो तरीका थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो वो हमें करना ही नहीं है। चलिए सिंपल, आपको बस ये समझ आया है तो इसी से हम क्वेश्चन करते जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन फटाफट से आपको थर्ड क्वेश्चन करके दिखाना है। थर्ड क्वेश्चन है tan 10 डिग्री बटा में कॉट 80 डिग्री। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा कोई भी, फटाफट से आपको ये करके दिखाना है। चलिए फटाफट से अब हम भी स्टार्ट करते हैं। आपका अगर सही आए तो आप मैच कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सही आया या नहीं। चलिए अब हमारे पास है कि सिंपल, हम चाहे ऊपर वाला उठाएं चाहे नीचे वाला, हमने ऊपर वाला उठा दिया कि चलिए tan थीटा जो होता है वो क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा होता है। अगर थीटा की जगह अगर हम 10 डिग्री ले लें तो वो क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस 10 डिग्री हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे कि tan 10 डिग्री बटे कॉट 80 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? tan 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस 10 डिग्री। तो चलिए हमने लिख लिया कॉट 90 माइनस 10 डिग्री बटा में कॉट 80 डिग्री। अब 90 माइनस 10 क्या बन गया? कॉट 80 डिग्री, और बटा में भी क्या बचा हुआ है? कॉट 80 डिग्री। तो ये कैंसिल आउट हो गया और क्या आ गया? 1 इसकी वैल्यू आ गई। और जो फोर्थ पार्ट है इसका वो आपके लिए होमवर्क है, वो तो बहुत ही आसान। आपको क्या करना है? फोर्थ जो है उसका मान आपको ज्ञात करना है। वो कहता है कॉस 19 डिग्री बटा में साइन 71 डिग्री। इसका मान भी इनफैक्ट आपको पता ही है कि इसका मान 1 ही आने वाला है, कटने ही वाला है कुल मिला करके। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की बारी है अब। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पर हमारे पास इसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्रीज, इसका आपको मान ज्ञात करना है फर्स्ट पार्ट का। तो अब यहाँ पर आप करेंगे क्या? तो सिंपल सी बात, हमने जो कहा कि आप या तो इसको पकड़िए या फिर इसको पकड़िए और उसको कन्वर्ट कर दीजिए किसी दूसरे में। तो अब हम सबसे पहले जो है सेक को ही ले लेते हैं, सॉरी कोसेक को ले लेते हैं। कोसेक को अगर लिया तो हमें पता है कि कोसेक थीटा क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा होता है। और थीटा की जगह अगर हम, क्योंकि थीटा की जगह हमें तो क्या चाहिए? हमें तो चाहिए 25 डिग्रीज। तो अगर ये ले लें तो ये क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस 25 डिग्रीज। अब 90 में से जब 25 माइनस करेंगे तो फिलहाल वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। अभी सिर्फ यहाँ पर हम कॉस 25 डिग्रीज का मान रखते हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा? कॉसेक 25 डिग्रीज माइनस सेक 65 डिग्रीज, वैसे का वैसा ये जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 90 में से 25 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? सेक 65 डिग्री से आ जाएगा। और माइनस में सेक 65 डिग्री से जब ये माइनस हो गए तो कितना बचेगा? हमारा 0। इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान कि हमने क्या करना है, चाहे हम कोसेक को लें चाहे हम सेक को लें, किसी भी एक चीज़ को हमने कन्वर्ट कर देना है दूसरे में। अगर आप सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें हम जो दूसरे वाला है उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो सेकंड है वो है कॉट 34 डिग्रीज माइनस tan 56 डिग्री। अब चाहे आप इसको कन्वर्ट करिए चाहे tan को, हम tan को करते हैं। चलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं
क्या जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। अब हमें tan थीटा तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, tan 56 डिग्री चाहिए, क्योंकि हमें तो tan 56 डिग्री यूज़ करना है, तो हमने tan 56 को लिया। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ है वही यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cot 90 माइनस 56 डिग्री। tan 56 का मान क्या है, cot 90 माइनस 56। तो चलिए अब जो हमारा वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी cot 34 डिग्री माइनस tan 56 का मान cot 90 माइनस 56 डिग्री। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ तक सब क्लियर हुआ। उसके बाद तो बस सॉल्व ही करना है। cot 34 डिग्री माइनस cot 90 में से 56 घटाते हैं तो 90 में से 56 जाते हैं तो कितना बचता है, 34 बचता है, तो ये हो गया 34 डिग्री। अब cot 34 में से cot 34 गए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान था। चलिए ये हमें समझ आ गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है। दो पार्ट आपको समझ आ गया, चाहे आप फर्स्ट को चेंज कर दीजिए चाहे आप सेकंड को, किसी एक को चेंज करना है बस आपको। चलिए, क्योंकि हमें क्या है, सिंपल सी बात है कि हम sec में से sec ही घटा सकते हैं, इसलिए हम जैसे tan में से tan ही घटा सकते हैं, cot में से cot ही घटा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर tan दिया है तो हम उसको cot में कन्वर्ट करके cot से घटा देंगे। इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड ये कहता है कि sin 36 डिग्री बटा में cos 54 डिग्री, साथ में ये माइनस कहता है माइनस sin 54 डिग्री अपॉन में cos 36 डिग्री। अब देखिए इसमें हम क्या कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें दो चीज़ों को कन्वर्ट नहीं करना। अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम या तो अंश को चेंज कर रहे थे या हर को चेंज कर रहे थे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि या तो हम साइन को चेंज करेंगे या फिर हम कॉस को चेंज करेंगे, किसी मर्जी को हम चेंज कर लें, बस हमारा आंसर सही आना चाहिए। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। हमें पता है कि साइन थीटा जो है वो क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। अगर साइन थीटा है तो उसको हम cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर साइन 36 है तो उसे हम क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 36। चलिए, और अगर यहाँ पर 54 है, ये तो इसके लिए हो गया। अगर साइन 54 है तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर थीटा है वही वहाँ पर भी थीटा आएगा, cos 90 माइनस 54 डिग्री। इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब हम साइन 36 का मान यहाँ से यहाँ रखेंगे और साइन 54 का मान यहाँ से यहाँ रखेंगे। अब हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आती है। चलिए, साइन 36 का मान cos 90 माइनस 36 अपॉन में cos 54 माइनस साइन 54 का मान cos 90 माइनस 54 बाय नीचे क्या है, cos 36 डिग्री। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें ये फॉर्मूला पता था, हमने साइन 36 रखा तो ये आ गया, 54 रखा तो ये आ गया। साइन 36 की जगह ये मान रख दिया, साइन 54 की जगह ये मान रख दिया, दोनों को हमने नीचे निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। 90 में से 36 गए तो ऊपर भी cos 54, नीचे भी cos 54 डिग्री, यहाँ पर डिग्री ज़रूर लगाना है। चलिए, और माइनस 90 में से 54 जब जाते हैं, 90 में से 54 गए, cos 36 डिग्री बाय cos 36 डिग्री। अब देखिए बहुत ही आसान, इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, यहाँ पे भी एक बच्चा और यहाँ पे भी एक बच्चा, तो 1 माइनस 1 हमें पता है 0। तो इसका आंसर भी क्या आना था, इसका आंसर भी 0 आना था। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, चौथा, जो थोड़ा सा इनसे जो है अलग टाइप का है बिल्कुल आसान, काम यही करना है, बस थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट आ जाएगा। वो ट्विस्ट क्या है, चलिए देखते हैं। cos थीटा, इसने कहा है कि आपका जो फोर्थ ही है, फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है साइन थीटा इंटू cos
90 माइनस थीटा, एक तो ये ले लीजिए, और क्या लेना है, प्लस में लेना है कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर ये कहता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करें तो हम, सिंपल सी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको जो फॉर्म दी हुई है उसी को पकड़ के आप चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको cos 90 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है, तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर आपको sin 90 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है, तो sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब तक हम एक ही फॉर्मूला लगा रहे थे, यहाँ पर दो अलग अलग फॉर्मूलाज लगेंगे, बस इसमें यही ट्विस्ट है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी cos थीटा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हो गया, इसकी जगह साइन थीटा रख दीजिए और इसकी जगह cos थीटा रख दीजिए, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कॉस और ये भी कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, आपको भी पता है 1 होता है उसका मान। तो चलिए यहाँ पर हमने इसका मान रख दिया 1, तो इसका आंसर आ गया 1। यहाँ पर एक ही डिफरेंस था कि अब तक हम किसी एक चीज़ को चेंज कर रहे थे, चाहे हम साइन को चेंज कर रहे थे, चाहे हम कॉस को चेंज कर रहे थे, पर इस क्वेश्चन में बना बनाया हमारे को फॉर्मूला दे रखा है कि 90 माइनस थीटा को आप थीटा में बदल दीजिए। तो हमने एक बार cos 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, एक बार हमने sin 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। चलिए 2 क्वेश्चन जो थे हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए सबसे आसान प्रश्नावली यही रहने वाली है हमारी। अब फ्रेंड्स थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो भी हमें इसके 2 पार्ट्स हैं और वहाँ पे भी हमें इसका मान ही ज्ञात करना है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 यूँ दिया नहीं है लिख के कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, खैर वहाँ भी मान ही ज्ञात करना है, तो इसी तरह से ये हम कर लेते हैं। फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो कहता है कि आपके पास है साइन 70 इंटू साइन 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, और माइनस में आपको दे रखा है, माइनस में है कॉस 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये बहुत ही आसान हमारे पास क्वेश्चन है। किस टाइप से ये आसान बनता है इसको थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पर हम इसको 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं कि हमें पता है कि साइन 70 क्या बनेगा, कॉस 20 बनेगा, और साइन 20 क्या बनेगा, कॉस 70 बनेगा। चलिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक को हम उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बिल्कुल हमें ये पता है। तो अगर हम साइन 70 डिग्री की बात करें, साइन 70 डिग्री, तो वो क्या होगा, कॉस 90 माइनस 70, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर हम साइन 20 ले लें, अगर हम साइन 20 डिग्री ले लें तो वो क्या बनेगा, वो तो जी बनेगा कॉस, जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, कॉस 90 माइनस जो यहाँ है यानी 20 डिग्री। चलिए ये सिंपल सी बात। तो साइन 70 का मान ये रख दीजिए, साइन 20 का मान ये रख दीजिए, रख देते हैं। साइन 70 का मान क्या है, ये है जी कॉस 90 माइनस 70 डिग्री इंटू साइन 20 का मान क्या है, यहाँ पर चूंकि ज़रूर लगाइएगा और इसे बॉक्स में हमें बंद करना है। साइन 20 का मान है कॉस 90 माइनस 20 डिग्री माइनस, अब हमारे पास क्या है, कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। अब देखिए 90 में से 70 गए तो कितने बचते हैं, कॉस 20 डिग्री इंटू 90 में से 20 गए, कॉस 70 डिग्री, और इधर क्या है, कॉस 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री। ये तो आपको पता है दोनों सेम ही बन गए। जब दोनों सेम बन गए तो एक दूसरे में से घट जाएंगे और क्या बन जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो चलिए इतना आसान, आपको सिंपली बस इसमें इतना ही सोचना है कि हम ऐसा क्या चेंज करें।
हम ऐसा क्या चेंज करेंगे हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने साइन को चेंज कर दिया। अब ये भी कर सकते थे कि इसमें एक में साइन चेंज कर दो, इसमें एक में कॉस चेंज कर दो, लेकिन वो इतना करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारा काम सिर्फ इन दोनों को चेंज करने से चल रहा है, तो हमने सिंपली यही किया। चलिए, जो आपको आसान लगे आपको वही करना है। सेकेंड पार्ट जो है थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, ये बहुत ही आसान है, ये आप कर भी सकते हैं अपने आप, ट्राई करिएगा साथ साथ। 2 cos 67 डिग्री बाय sin 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री बाय cot 50 डिग्री, और साथ में इसने ये भी दिया है माइनस cos 60 डिग्री। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि आप इन दोनों को तो चेंज करिए, इन दोनों को भी चेंज करिए। पहली बात तो ये कट जाएंगे आपस में, कट गए तो अच्छी बात है। उसके बाद cos 60 ये तो अकेला ही है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो टेबल में से cos 60 का मान देखिए क्या है। तो cos 60 का मान हमें पता है 1/2 होता है, तो 1/2 हम यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं। ऊपर वालों को ही हम चेंज कर लेते हैं। तो हमें पता है कि cos थीटा को हम क्या लिखते हैं, sin 90 माइनस थीटा लिखते हैं। जब cos 67 डिग्री होगा तो यहाँ जो है वही अंदर आएगा, यानी sin 90 माइनस 67 डिग्री। बहुत सिंपल। चलिए, ये मान हम यहाँ रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin 90 माइनस 67 डिग्री। चलिए, बहुत अच्छे। नीचे क्या है sin 23 डिग्री माइनस, इसी के साथ साथ एक और चीज़ हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, और tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा। तो जब tan हम 40 डिग्री कहेंगे तो cot भी क्या बनेगा 90 माइनस 40। 90 में से 40 ये जो है ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ रख देंगे, तो ऊपर क्या बन जाएगा cot 90 माइनस 40 डिग्री, और नीचे cot 50 डिग्री पड़ा है। cos 60 का मान हमें पता है 1/2 होता है, तो हमने 1/2 इसका मान रख दिया। चलिए, अब उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किया तो 90 में से 67 गए, कितने बचते हैं 2 इंटू साइन 90 में से 67 गए तो 23 डिग्री बचा, और नीचे भी हमारे पास क्या था साइन 23 डिग्री माइनस ये क्या बन गया, ये भी cot 90 में से 40 गए 50 डिग्री अपन में cot 50 डिग्री माइनस 1/2। ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, यहाँ पर 1 बचा, 1 इंटू 2 2 बचेगा, 2 में से 1 माइनस 1/2। अब 2 में से 1 गया 1 बचा, 1 में से आधा गया आधा ही बचा, तो इसका जो आंसर आएगा वो फाइनली कितना आएगा 1/2 आएगा। तो सिंपली हमें समझ आ गया कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, सो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। एक पार्ट तो हम करेंगे यहाँ पर सॉल्व, और सेकंड पार्ट जो आपका रहेगा होमवर्क। चलिए, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करनी है साथ के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसका फर्स्ट पार्ट हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, और सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि साइन 35 डिग्री बाय cos 55 डिग्री स्क्वायर प्लस आपको दे रहा है वो cos 55 डिग्रीज बाय साइन 35 डिग्रीज होल स्क्वायर -2 cos 6 डिग्री। और इसका वो कह रहे हैं कि आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है, कि इसकी वैल्यू बताइए कि आपके पास इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है इसमें कि आपको क्या करना है, इन दोनों को कन्वर्ट करना है, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, तो आप किसी को भी कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम साइन 35 को कन्वर्ट करते हैं।
यहाँ पर हम सिंपल कह देते हैं कि साइन, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा कि आपकी मर्जी है, वैसे तो आप कुछ भी चेंज करें, साइन 35 को चेंज कर लें यहाँ पर, और यहाँ पे इस साइन 35 को चेंज कर लें, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों के ऊपर ऊपर वालों को चेंज कर लें। तो आपकी मर्जी है, आप जो भी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक फॉर्मूला लगा के हम साइन को ही चेंज करते हैं। तो साइन थीटा हमें पता है क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। अगर हम साइन 35 डिग्री की बात करें तो जो यहाँ पर थीटा है वही यहाँ पर आएगा 90 माइनस 35 डिग्री। मतलब जहाँ पे भी आपको साइन 35 दिखे आपको वहाँ पर कॉस 90 माइनस 35 लगा देना है। अब हम यहाँ पर और यहाँ पर इसकी वैल्यूज रख देते हैं, तो ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस 90 माइनस 35 डिग्री बाई कॉस 55 डिग्री होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ऊपर तो कॉस 55 डिग्रीज बाय यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉस 90 माइनस 35 डिग्रीज, या यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं -2। अब कॉस 60 का मान हमें पता है कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें, यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है। चलिए 90 में से 35 गए 55 बचते हैं, तो कॉस 55 डिग्री बाई कॉस 55 डिग्री होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर लगाना हम भूल गए। चलिए प्लस, अब यहाँ पर ऊपर तो कॉस 55 डिग्रीज ही हैं, 90 में से 35 गए 55 ही बचते हैं, तो यहाँ पे भी कॉस 55 डिग्री इसकी होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये और ये कैंसिल हो गए, 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, तो 1 + 1 -1 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका मान कितना आ गया, 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये हमें समझ आ गया कि 1 कैसे इसका आंसर आया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स, ये तो हो गया चौथे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बहुत ही आसान, बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको चेंज करने होते हैं साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, जो भी आपको जोड़े दिए होते हैं उनमें चेंज करने होते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है वो आपको कहता है कि साइन 27 डिग्री बाय कॉस 63 डिग्रीज होल स्क्वायर प्लस cos 63 डिग्री बाय साइन 27 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, पहले के जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर मान अलग दिए, आप इसको चेंज करिए, इसको चेंज करिए, बिल्कुल सिंपल। जैसे आपने 35 को साइन 35 डिग्री इसको चेंज किया था, वैसे साइन 27 डिग्री इसको चेंज कर दीजिए। इसका मान भी 1 आएगा, इसका मान भी 1 जोड़ करके जो 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका रहेगा होमवर्क, ये आपको करना है। चलिए अब चलिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो तो आपका होमवर्क रहेगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वो आ सकता है एग्जाम में। इसका फर्स्ट पार्ट हम यहाँ करेंगे, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। फर्स्ट पार्ट आपको कहता है tan 12 डिग्री cot 38 डिग्री, tan 12 डिग्री cot 38 डिग्री, और इसी के साथ cot 52 डिग्री 52 डिग्री cot 60 डिग्री, और इसी के साथ वो कहता है tan 78 डिग्री। चलिए ये क्वेश्चन है और ये सारे के सारे गुणा में है। अब दोस्तों पहले हम क्या करते हैं कि जोड़े बनाते हैं कि किन किन का योग 90 बन सकता है, फिर उन्हीं के अनुसार हम चेंज करेंगे। जैसे आपको पता है 12 और 78 जो है, इनका जो योग है वो 90 बनता है, ठीक है, और दोनों ही tan में है। अगर इन दोनों में से एक को हम कॉट में बदल लें, एक को हम कॉट में बदल लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए कि इसको कॉट में बदलते हैं, tan 12 cot 78 में बदलेगा, ये हमें पता चल गया। tan 12 cot 78 में बदलेगा। अब cot 78 गुणा में क्या है, tan 78, cot को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 78 लिख सकते हैं। तो ये और ये कट जाएंगे, और इसीलिए हम कर रहे हैं क्या
कि अगर दोनों tan tan वाले हैं तो उनमें से एक को हम cot में बदल देंगे। इसी तरीके से अगर हम 38 और 52 को देखें तो दोनों cot वाले हैं, एक को हम tan में बदल देंगे, ठीक है, तो वो दोनों कट जाएंगे क्योंकि हमें पता है tan और cot एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो इसलिए विलोम नहीं, हम ये कह सकते हैं व्युत्क्रम होते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को पकड़ते हैं और इन दोनों को बदलते हैं। अब सबसे पहले तो हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है जी, cot 90 माइनस थीटा होता है। जो यहाँ है वो यहाँ है। अगर tan 12 डिग्री को हमें बदलना है तो हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 12 डिग्री। ये लीजिए cot में चेंज हो गया। अब cot 90 माइनस 12 डिग्री कितना होता है, तो 90 में से 12 गए, कितना बचेगा, तो ये बचेगा जी cot 78 डिग्रीज। मतलब tan 12 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 78, तो हम लिख देंगे tan 12 की जगह क्या लिख देंगे, क्योंकि tan 12 डिग्री बराबर cot 78 डिग्री। ये फिर आप सिंपली पहले चेंज कर लीजिए, उसके बाद हम ये करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि tan थीटा को हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसी के साथ अगर हमारे पास cot थीटा है तो उसको tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। थीटा हमने क्या लिया, 38, तो cot 38 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 38 डिग्री। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इनके मान हम यहाँ रख देते हैं। tan 12 क्या आ जाएगा, cot 90 माइनस 12 डिग्री। चलिए cot 38 क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 38 डिग्री, और cot 52 डिग्री इसके साथ पड़ा है, cot 60 डिग्री वैसे का वैसा, और tan 78 डिग्री वैसे का वैसा। हमने सभी को चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ इन दोनों को चेंज करना है। क्यों किया इसका पता हमें अभी चलने वाला है। cot 90 में से 12 गए, 90 में से 12 गए तो कितने बचते हैं, 78 बचते हैं, तो ये हो जाएगा cot 78 डिग्री। 90 में से 38 गए तो tan 52 डिग्रीज बचे। इसके बाद cot 52 डिग्री और cot 60 डिग्री और tan 78 डिग्री। चलिए अब जो भी आपको tan में दिख रहा है, जो भी आपको tan में दिखाई दे रहा है, हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा। तो जो भी tan में है उसको इस तरह से उल्टा करके यानी व्युत्क्रम करके cot थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो tan 52 क्या हो जाएगा, 1/cot 52, और tan 78 क्या हो जाएगा, 1/cot 78। तो चलिए चेंज करते हैं। जब चेंज किया तो cot वाले तो सेम इसी तरीके से इनटू, क्योंकि गुणा में है तो बीच में इनटू का निशान लगा लेते हैं। tan 52 क्या हो जाएगा, 1/cot 52 डिग्री। चलिए इनटू cot 52 वैसे का वैसा, इनटू cot 60 भी वैसे का वैसा, इनटू tan 78 को हम क्या लिखेंगे, 1/cot 78। चलिए ये हमें समझ आ गया। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए। तो cot 78 से cot 78 कट गया, cot 52 से cot 52 कट गया, क्या बचा, फाइनली बचा cot 60 डिग्री। और cot 60 डिग्री हमें पता है कितना होता है, 1/√3। तो ये हमारा आंसर हो गया 1/√3। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन 5th का सेकंड पार्ट जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। वो क्या है सेकंड पार्ट, देखते हैं फटाफट से। सेकंड पार्ट में देखिए, इसमें तो हमने क्या किया, एक बार tan को चेंज किया, एक बार cot को चेंज किया। जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको सारी टर्म्स जो है वो tan में ही दी गई है। तो आप किसी भी 2 tan को उठा करके cot में चेंज कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए सेकंड जो पार्ट है वो आप देख लीजिए। tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, और इसी के साथ साथ tan 65 डिग्री। तो चलिए ये आपका होमवर्क रहेगा। इसी के साथ एक और भी है, tan 85 डिग्री। चलिए तो शायद ये तो तीनों के तीनों ही चेंज हो जाए। 5 और 85 का जोड़ा बनेगा, मतलब 5 को आपने चेंज करना है।
85 को वैसा का वैसा पड़े रहने देना है। 25 और 65 का जोड़ा बनता है, 25 और 65 का जोड़ा बनता है, तो इन दोनों को आप जो है चेंज कर देंगे। इसके अलावा 30 और 45 का जोड़ा नहीं बनता है, तो इनके सिर्फ आप सीधे मान रखेंगे। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। इनको गुणा करके आप आंसर निकालेंगे, तो ये रहेगा आपका होमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, होपफुली इतने क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनके साथ मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद इसमें इस चैप्टर जो है ये चैप्टर, इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है, तो 18 के 18 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।